Hello guys, I am Atharva Ramesh Sankar and I am an undergraduate and studying at KK Bhag Polytechnic Nasik. Today I am going to discuss mirror formula from the chapter Light Reflection and Refraction, Science Physics 9th Standard. So let's get started. What is mirror equation? So we are today discussing mirror formula. So what is mirror equation? It is an equation relating object distance and image distance with focal length is known as a mirror equation. मतलब एक इक्वेशन जो रिलेट करता है किसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को और इमेज डिस्टेंस को, यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के साथ डिस्टेंस और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका उस मिरर के साथ डिस्टेंस विथ फोकल लेंथ, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस विथ फोकल लेंथ, इन दो चीज़ों को फोकल लेंथ के साथ जब रिलेट करता है तो उसे हम कहते हैं मिरर इक्वेशन। इसे हम मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं और यही टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मिरर इमेज फॉर डिराइविंग मिरर फॉर्मूला। तो ये एक कॉनकेव मिरर दिखाया गया है। कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट रहता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, जो कि एक मिनिमाइज स्केल पर बन रहा है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये सेंटर लाइन है, ठीक है। ये जो सेंटर लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर मिरर के ऊपर स्ट्राइक हो रही है और एक यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ ये यहाँ पे बन रहा है, इसका जो फोकल लेंथ है वो वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये एक मिरर है, ये एफ के साथ फोकल लेंथ को डिनोट कर रहे हैं और ये डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट विथ मिरर, ठीक है। और ये यहाँ पर वी है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस मिरर के साथ, और यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। इन अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं हम इसे। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि ये जो पार्ट है मिरर का इसे हम पोल ऑफ द मिरर कहते हैं, तो उसे हम यू के नाम से डिनोट करते हैं, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज और पोल ऑफ द मिरर इन दोनों के बीच के अंतर को हम वी से डिनोट करते हैं, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर, यहाँ पर, और पोल ऑफ द मिरर यहाँ पर, तो उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पर फोकल लेंथ है उसका, ओके। इन रे ऑप्टिक्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर रिलेटेड एज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ इसे रिलेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला। तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो है 1v + 1u = 1f, यानी कि क्या 1v यानी इमेज डिस्टेंस विथ पोल ऑफ द मिरर, और u मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ पोल ऑफ द मिरर। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, फोकल लेंथ, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल फोकस है और पोल के साथ मिरर का उतना डिस्टेंस, यानी कि f, where u is the object distance, v is the image distance and f is the focal distance given by f = r/2। f कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, f = r/2। All the above formula is valid under all situations for all types of spherical mirrors, convex or concave, and for all object positions। यानी कि ये जो 1v + 1u = 1f, ये जो मिरर इक्वेशन है ये सभी स्फेरिकल मिरर्स के लिए और सभी ऑब्जेक्ट पोजिशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑब्जेक्ट पोजिशंस यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है, कभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है, तो कहीं पे भी हो मिरर इक्वेशन सेम होने वाला है, 1v + 1u = 1f। नेक्स्ट, ये है साइन कन्वेंशन। इसे हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था कार्टेशियन, ओके। तो यहाँ पर क्या है, हाइट अपवर्ड्स, ये क्या है, इमेज हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट, ये है ऑब्जेक्ट हाइट अपवर्ड्स, यानी कि ये पॉजिटिव मिलेंगे, और जो इमेज हाइट है वो हाइट डाउनवर्ड्स, यानी कि नेगेटिव हाइट, यानी इमेज हम उल्टी पोजीशन में आप दिखाएंगे इमेज को, ओके, ठीक है। इमेज को आप उल्टे पोजीशन में दिखाएंगे। फिर उसके बाद डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का पोल ऑफ द मिरर के साथ डिस्टेंस है उसे हम नेगेटिव के साथ डिनोट करेंगे, और जितना ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द राइट है तो उसे हम
पॉजिटिव के साथ डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव। एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये हमेशा मिरर के पोजीशन में होगा। ओके तो ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन था। ये आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जो है ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसा इमेज कुछ आपको बनाना पड़ेगा। ओके न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज यूज्ड टू अवॉइड कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द रे डायरेक्शंस। यानी कि ये जो साइन कन्वेंशन है इसलिए दिया है क्योंकि फिर कन्फ्यूजन ना हो। रिफर टू द डायग्राम फॉर द क्लियर विजुअलाइजेशन। अभी हमने रिफर किया ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड कंसिडरिंग मिरर एज द ओरिजिन। यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये देखिए मिरर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये देखिए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और फिर ये वाला डिस्टेंस मिरर से स्टार्ट हो रहा है। ओके और कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ नेगेटिव फोकल लेंथ वेयर एज अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। यानी कि ये जो मिरर दिखाया गया है ये एक कॉन्केव मिरर, तो इसे हम पॉजिटिव फोकल लेंथ है इसे, और एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसे नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। वर्चुअल डिस्टेंसेस आर नेगेटिव वेयर रियल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये रियल है, ओके तो इसका डिस्टेंस हम पॉजिटिव है। ये है वर्चुअल, ये इमेज का है, ठीक है तो इसे हम नेगेटिवली डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्केव मिरर एंड मिरर इक्वेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर दिखाया गया, अगर आप यहाँ से एक और यहाँ पर जोड़ दे तो वो अच्छी तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो यहाँ पर पड़ रहे हैं तो उसे यू से डिनोट कर रहे हैं। इमेज दूसरे साइड पर बनेगा, इस बार इमेज दूसरे साइड पर बनेगा तो उसे हम भी के साथ डिनोट करेंगे इमेज का। और जो फोकल लेंथ है उसका डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर के साथ एफ से डिनोट होगा। कॉन्केव मिरर में अभी भी हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो एक ही साइड पे दिखाई देंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू के साथ डिनोट होगा, इमेज उल्टा होगा नेगेटिवली डाउनवर्ड्स और वो वी से डिनोट होगा उसका डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर के साथ। फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है पोल ऑफ द मिरर के साथ वो एफ से डिनोट होगा। ओके द मिरर इक्वेशन 1v + 1u + 1f होल्ड्स गुड फॉर कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर्स। यानी कि ये वो जो इक्वेशन है मिरर इक्वेशन 1v + 1u = 1f तो वो दोनों ही मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि कन्वेक्स और कॉन्केव। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मिरर इक्वेशन सेम अप्लाई करना है। ओके थैंक यू। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया होगा। अगर नहीं भी समझा होगा तो भी आप intelify.in पर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं वहाँ पर, या फिर इसी वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।